2025 जो है ये साल के बाद सोच के थोड़ा सा डर भी लगते हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल में बहुत कुछ लड़ाई युद्ध कराने वाले ग्रह विश्व युद्ध वाले हैं, विश्व युद्ध। तो 2025 पावर ऑफ नाउ का है। अभी इस साल भी ऐसा कुछ चेंज होने वाले हैं, कुछ बीमारी आने वाले हैं। कलियुग का अंत है, कलियुग का अंत है। खान पान में ध्यान दीजिए, योगा जिम ज्वाइन कर लीजिए। चीजें हैं, हो सकता है आपकी मम्मी की, आपकी मदर की नींद प्रॉब्लम हो सकती है। करियर वाइज आपको अच्छा रहेगा, घर परिवार में आपको सब कुछ अच्छा रहेगा। हाँ, आपका हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पर हाँ, 2025 में बहुत सारे प्रेम के मामले में मैं बता देती हूँ थोड़ा सा मामला बिगड़ रहा है। सकते हैं। मंगल की जो उपाय है, हनुमान जी का ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करना है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि ये काम ऐसे हो जाता तो और अच्छा होता, ये काम ऐसे हम कर लेते तो, या फिर कोई हमें उपाय मिल जाए। अक्सर मेरे भी मन में ये सवाल आते हैं, आपके मन में भी ये सवाल आते हैं। और अब तक क्योंकि नया साल है, 2025 हमारे जीवन में आ रहा है, ऐसे में मन में ये भी है कि 2025 में ऐसा हम क्या करें कि और अच्छे से हमारा जीवन हो जाए। ऐसा हम क्या पहना करें कि हमारे जीवन में सफलता ही सफलता आए। हम हाथों में ऐसा क्या पहन लें, क्या जीवन में हम अपने बदलाव कर लें। और सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि 2025 ये साल कैसा रहने वाला है हर किसी के लिए, राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपके मन में ढेरों सवाल है, हमें मालूम है। इसी सवाल को लेकर के हम प्रीतिका मजूमदार जी के पास पहुंचे। उन्होंने हमसे कहा कि इसका जवाब वो देंगी, आप तक पहुंचाएंगे और आपके सवालों को दूर करेंगे आपके मन से। इस वक्त मेरे साथ यानी कि बेबाक सोनिका पर प्रीतिका मजूमदार जी हैं। स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। हाय सोनिका, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कृपा है भगवान की। आप बताइए। बिल्कुल। और आपसे जब शुरुआत में बात हुई थी फ़ोन पर, उसी वक्त जब आपने कहा था कि ये तो भगवान जी की कृपा है कि हम बात भी कर रहे हैं, और आज देखिए हम लोग साथ में भी हैं। बिल्कुल, यूनिवर्स की अगर इच्छा मर्जी ना होते तो शायद आप और मैं बात भी ना करते, ना जुड़ते, ना पॉडकास्ट की हम प्लानिंग करते, ना आज पॉडकास्ट हो पाता। क्योंकि आपके वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट कर रही है। आपकी एनर्जी और आपकी ऑरा जब तक किसी और के साथ कनेक्ट नहीं करेगा तो आप किसी के साथ बात भी नहीं कर पाओगे। तो आपकी सोच किसी और के सोच के साथ मैच करना पड़ेगा, तभी जाके वो काम हो पाएगा या कनेक्ट हो पाएगा, बात हो पाएगा। तो देखिए प्रीतिका मजूमदार जी को ज्योतिषी का अच्छा ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का है, अंक ज्योतिषी का है, फेस भी बहुत अच्छा वो रीड करती हैं। फेस देख के आपको बहुत कुछ बता सकती हैं। आपकी हाथों की रेखाओं को देख के ये बता देती हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आपको आगे क्या करना है। आज यही सब हम जानने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे राज आज खुलने वाले हैं और आपको मालूम चलने वाला है अपने जीवन में अभी तक आप क्या कर रहे थे और आगे क्या करना है, जीवन और कैसे बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले तो लोगों के मन में यही बना हुआ है, क्योंकि नया साल अब बेहद ही करीब है, नया साल आ ही चुका है समझ लीजिए। क्या करें नए साल में कि और अच्छा हो? बहुत बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन आपने किया। 2025 जो है ये साल के बाद सोच के थोड़ा सा डर भी लगते हैं। अच्छा। डर इस वजह से लगते हैं क्योंकि मंगल का साल है, और मंगल का साल में लोगों की गुस्सा, लड़ाई झगड़ा फूट के होने वाले हैं, पड़ने वाले हैं। और क्या होगा कि इस मंगल का जो साल है, इस मंगल का साल में लोगों को थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, मेडिटेशन ज़्यादा करना ज़रूरी है। और बदलाव इस साल बहुत कुछ बदलाव लाने वाले हैं, क्योंकि ये साल आप देखा इससे पहले ठीक 9 वर्ष पहले 2016 में ये ऐसा ही साल आया था। कैसे ये साल 2025 निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा लोगों को। अच्छा। और कुछ सडन चेंज इस साल होने वाले हैं, जैसे 2016 में हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, वो होने वाले हैं। और इस साल 2025 से लेके ये 20 आप देख रहे हैं, 20 और 25 केतु का नंबर है। तो 25 जो है लास्ट में आ रही है, 25 केतु जो आध्यात्मिकता के ओर लेके जाएगा। अब देखेंगे इस साल बहुत सारे लोग जो नास्तिक था, जो भगवान को नहीं मानते थे, जो भगवान के नाम सुन के ही मतलब गुस्सा हो जाते थे, क्या मेडिटेशन वगैरह ये सब क्या करते रहते हो, ये सब मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं।
और ऐसे भी बहुत लोग हैं मैं जिनको जानती हूँ जो बिल्कुल नास्तिक टाइप के थे, वो धीरे धीरे आस्तिकता में आ रहे हैं। अच्छा। मुझे पूछना शुरू करे, अच्छा मेडिटेशन होता क्या है, क्या करना होता है, ओम कैसे बोलना चाहिए, ओम की जब चैंटिंग हम करेंगे कैसे बोलना चाहिए, और मंत्रों का, अब कोई भी मंत्रों का मतलब क्या होता है, किस किस इस ये पूछना अभी से शुरू कर दिया है। अभी तो 2025 अच्छा, मतलब शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले ये सब शुरू हो चुका है। क्योंकि देखिए ये साल जो है 2025, वैसे तो मंगल का साल है, 2025 को पूरा जोड़ेंगे तो 9 नंबर होता है, 9 नंबर मंगल का है। पर मंगल के साथ 2025 जो है लास्ट के 2 नंबर जो है वो केतु का भी है। तो अचानक चेंजेस आना शुरू हो जाएगा लोगों के अंदर। लोग आप देखेंगे ये साल ऐसे ऐसे लोग होंगे कि अपने कमाई की 90% हिस्सा जो है समाज सेवा में दान कर रही है। अच्छा, गौ सेवा में दान कर रही है। लोग ऐसे ऐसे अपने जो इतना मेहनत की कमाई आप देखेंगे कि ऐसे वृद्धाश्रम में जाके दान कर रही है। कोई जो बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, ऐसे जगह पे दान कर रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसे भी इंसान होंगे ये साल आप देखेंगे 2025 में कि वो ऐसे लोग होंगे कि वो बोलेंगे मुझे दान करने में खुशी होती है। अच्छा, आनंद होते हैं। 10% अपने पास रखेंगे जितना ज़रूरी है, जितना नीड है, बाकी सारे 90% दान कर देंगे। दान में उनको खुशी मिलते हैं। बहुत लोग वृंदावन में जाके भी आप देखेंगे कि वृद्धाश्रम में दान करना, गौ सेवा करना, ये सब करना शुरू कर देंगे। और ये सिर्फ वर्ल्ड लेवल, इंडिया में नहीं होगा, वर्ल्ड लेवल में ये चीज़ें होने वाले हैं। अच्छा, एकदम से सडन चेंज होगा। आज हमारे गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे चीज़ें चेंज करने वाले हैं, कुछ ऐसे सोच, ऐसे कुछ होगा, कुछ बीमारी आने वाले हैं फिर से कोविड की तरह होगा लगभग। अच्छा, 19-20 कोविड की तरह होगा फिर से। हो सकते हैं अगले 25 और 26 2025 और 2026 जो है, 2026 के बारे में हम अगर बात करते हैं, एक मार्च में एक ग्रहण आ रही है। वो बहुत ही आप ये समझ लीजिए वो ग्रहण बेकार, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल में बहुत कुछ लड़ाई, युद्ध कराने वाले ग्रहण पड़ने वाले हैं। विश्व युद्ध, एक्चुअली विश्व युद्ध तो शुरू हो ही चुके हैं। आप देखेंगे कि 2022 से ही जब यूक्रेन के साथ शुरू हो गया। एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड वॉर आप जब 5 साल बाद चलने वाले हैं, अभी तो 2030 तक कहीं नहीं जा रहे हैं। एक के साथ दूसरा देश युद्ध छीनने वाले हैं। और तब जाके 2030 में लोगों को पता लगेगा, अरे 2022 से ही शुरू हो गया है थर्ड वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली तो थर्ड वर्ल्ड वॉर 2022 से ही शुरू हो चुके हैं। अभी हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर ही चल रहे हैं। तो लोगों को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हम एकदम हमारे इंडिया डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है। पर एक टाइम आएगा, अगर इंडिया के ऊपर बार बार पोक करेगा, इंडिया को बार बार पोक करेगा कि कहाँ तक इंडिया चुप रह सकते हैं ना, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी एक हक होते हैं। हर किसी को चाहिए भी। तो एक टाइम आएगा 2026 में, शायद ऐसा टाइम आएगा कि एकदम से डायरेक्टली करना ही पड़ेगा इसमें। और ऐसी स्थिति ना बने भारत के लिए, अपने देश के लिए, ऐसे में क्या कोई उपाय है जो सरकार को करनी चाहिए, आपको लग रहा है समाधान इसका? इसमें कोई उपाय नहीं है। हाँ, संकल्प है, आगे आते हैं इसके बारे में। क्योंकि अभी हमारे शनि जो इस समय शनि जो है कुंभ राशि में चल रही है, और कुंभ राशि से मीन राशि में शनि आने वाले हैं 2025 के 24 मार्च से लेके 30 मार्च के अंदर वो मार्च की टाइम है। जो टाइम शनि जब मीन राशि में आ जाएगा तब एक्चुअली शुरुआत हो जाएगा। अच्छा, एक्चुअली थोड़ा हम इंडिया ना एक मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। एक टाइम यानी आने वाले समय में खतरे बहुत बड़े, खतरे बहुत ज़्यादा है। तो 2025 के मार्च की 24 से लेके 30 तारीख तक जब शनि धीरे धीरे मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, शुरुआत तो तभी हो जाएगा। और इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाले हैं। अच्छा, एक्सट्रीम गर्मी
और गर्मी के साथ साथ अग्निकांड भी बहुत जगह पे आपको सुनने को मिलेगा। अभी से शुरू हो चुका है, जबकि आई नहीं है अभी तक 2025 से, तो अभी 15 डेज 16 डेज जब हम शूट कर रहे हैं, हम दूर है, तभी भी आप अब शुरू हो ही चुका है। अग्निकांड कहाँ देखिए, अचानक से चलते फिरते रोड के अंदर हो रहा है अग्निकांड इस तरह। 2025 खास करके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीना बस मैं सभी को ये कह रही हूँ कि बच के रहना है। अच्छा, 6 महीना जो मई से लेके अक्टूबर तक, इस महीना जो ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीना बच के रहना है सभी को। तो क्या ये कलयुग हम कह रहे हैं चल रहा है, इस वजह से है क्या ये? कलयुग का अंत है, कलयुग का अंत है और द्वापर युग का शुरू हो जाएगा। इसीलिए कलयुग का जब अंत होता है तो ऐसे ही आप बांग्लादेश की देख ही रहे हैं, इंसान को मार के अपनी फैमिली के सामने मतलब एकदम काट के किस तरह से रोस्ट कर रहे हैं। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि वो समय आने वाला है जब इंसान को खा जाएगा। हाँ। वो तो बांग्लादेश में अभी शुरू ही हो चुका है। आप अभी मैंने पीछे एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की मैंने परसों ही मैंने देखा कि इंसान को जैसे चिकन जैसे रोस्ट कर रहे हैं, ऐसे इंसान का रोस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में। मैंने नाम नहीं देखा, पर मैंने एकदम से मैंने वो इस सीन देख के 1 सेकंड के अंदर मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि ये सब चीज़ें देखा नहीं जा सकती। हम लोग नहीं देख सकते ऐसी चीज़ें। तो शुरुआत तो हो ही चुका है। मांस खाने वाली जहाँ तक बात है, इंसान की मांस तो अभी से शुरू कर चुके हैं। और इनफैक्ट अभी से क्या, पहले से ही चाइना में तो ये तो पहले भी होता था, बहुत सालों पहले से शुरू हो चुके थे। चाइना के लोग इंसान की मांस खाते हैं, जो मरे हुए जो लोग हैं उन ऐसे मांस जो है चाइना में बिकते हैं, खाते हैं। तो ये तो पहले 10-15 साल पहले से ही चाइना में शुरू हो गया। एक्चुअली चाइना में तो कुछ छोड़ते नहीं हैं। बिल्कुल। अब कोविड की शुरुआत भी तो देखिए किस तरीके से पूरे देश में फैली थी। अच्छा, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हम राशियों पे भी आने वाले हैं, हम बहुत जल्दी आएंगे कि आपको बताएंगे 2025 में राशियों पे किस तरीके के प्रभाव है। लेकिन क्या कोई ग्रहण वगैरह भी है क्या 2025 में किस तरह? हाँ, 2025 में ग्रहण तो है। हाँ। वो ग्रहण के बारे में भी हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त मैंने बहुत छोटा जो मेन चीजें मैंने नोट किया है, क्योंकि आज मुझे बाहर भी जाना है और फिर भी आपने हमें समय दिया है। ये बस मैंने बोला ना, नेचर चाहते थे शायद ये बात आप लोगों से मिलके। बिल्कुल, 25 की शुरुआत हो, उससे पहले लोगों तक जानकारी पहुंचे। हाँ, ये वीडियो लोगों तक पहुंचे 2025 से पहले शुरू हो जाए, इसीलिए तो हम लोग शुरू कर लिया। तो किस किस तरह के ग्रहण है और क्या क्या प्रभाव उनका पड़ने वाला है 2025? हाँ, 2025 में कैसा रहेगा, राशिफल के बारे में हम बात करते हैं। 2025 में बहुत ही ज्यादा अग्निकांड, एसी जो ब्लास्ट है, पिछले साल तो शुरू हो चुका है, इस साल उससे भी 3 गुना क्या 5 गुना ज्यादा इस साल होने वाले हैं। अच्छा। तो इस साल सभी को जब मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में खास करके अगर एसी चलाना भी है तो थोड़ा 1-2 घंटे बाद थोड़ा बंद करके गैप दे के फिर एसी चलाना ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे ही लगातार एसी अगर चलने से ब्लास्ट हो सकते हैं। 2025 जो है ये मंगल का है, तो इसके खतरा और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका ध्यान तो और रखना पड़ेगा दर्शकों को, क्योंकि रोजाना का है, ये तो दिनचर्या का हिस्सा है एसी। और गर्मी में एसी के अलावा नहीं चल सकते ना, जो लोग खास करके जो लोग फ्लैट्स में एकदम, जो लोग 10th फ्लोर में, 7th फ्लोर में, 8th फ्लोर में, 12th फ्लोर में है, उन लोगों को तो और ज्यादा, या फिर इससे भी ज्यादा जो लोग एसी चाहिए 22 फ्लोर में है, क्योंकि बॉम्बे, हैदराबाद, पुणे ऐसे बहुत ज़्यादा हाइट्स में लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ अपना घर तो कम ही है, अपना बंगलो बहुत कम है, पर फ्लैट ज़्यादा है, तो उनमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और एसी, इसके अलावा भी 2025 है, 2025 आलस को छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई सोच रहे कि हम सोते रहेंगे और हमारा काम होता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस साल जो है बहुत ज्यादा पावर के साथ काम करना
होगा आपको, क्योंकि 2025 जो है टोटल हम देखेंगे तो जोड़ेंगे तो 9 नंबर आते हैं। 9 नंबर एस्ट्रोलॉजी में सैनिक का नंबर है। अच्छा। होते हैं इस साल सैनिक जो लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाले हैं। क्या पता इस समय इस साल जो है हमारे पीएम ऐसे कुछ सैनिकों की ऊपर कुछ ऐसे चीज़ें छोड़ने वाले हैं कि आप लोग ही देख लो। अच्छा, ऐसे भी होने वाले हैं। खास करके जो हमारे बॉर्डर के एरिया है, उस बॉर्डर के एरिया जैसे चाइना के साथ लगते हुए जो एरिया है और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ जो लगते हुए एरिया है, ऐसे जगह पे जो पीएम मोदी जी उन्हीं लोगों के ऊपर छोड़ सकते हैं सारे सैनिकों की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है और सैनिकों को पावर इस साल बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं इस साल। और तो वैसे ही बोल हमारे इंडियन सैनिक नंबर 1 है हमारे लिए, तो देखिए वो मैंने तो ऐसे नहीं देखा है जिस तरह से उन लोगों ने दिन रात 24 घंटा काम करते हैं हमारे देश को माँ समझ के। तो इस साल उनके ऊपर और ज़्यादा इस साल 2025 में और ज़्यादा मेहनत से काम अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के लिए। और इस साल सैनिकों की है और हम हर कोई अपने घर पे भी अगर सोच रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे, हमारा काम सब कुछ होता रहेगा और हम लोग जो कुछ सोचेंगे उसका अपने आप काम होता रहेगा। यानी कि हर किसी के अंदर एक सैनिक का जन्म होने वाला है कि 2025 बिल्कुल। अब ये समझ सकते हैं कि जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अभी। तो इस साल जो पावर ऑफ नाउ एक किताब है पावर ऑफ नाउ, आपने पढ़ा होगा द सीक्रेट, पावर ऑफ नाउ, ये सब चीज। तो 2025 पावर ऑफ नाउ का है। अभी कल जाएंगे, कल सोचेंगे, कल कोई काम करने वाले हैं, ये जो हम सोचते हैं ना 2025 ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी सोचा, अभी काम करना है। अच्छा। उठ के खड़े हो जाना है, तभी आप आगे लोग सबके साथ ट्रेन जो चल रही है, ट्रेन के साथ आपको निकलना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो वहीं के वहीं। यानी कि ये जो आपको पावर मिलेगी उसे समझना भी पड़ेगा। है। कोई बात वही आती है ना, क्योंकि मंगल जो है एस्ट्रोलॉजी में सैनिक का दर्जा मंगल को दिया गया है। अच्छा। तो जैसे सूर्य को पिता बोला जाता है ग्रह में, मून को, चंद्रमा को माँ बोला जाता है, ऐसे ही मंगल को सैनिक बोला जाता है। बृहस्पति को इस साल बृहस्पति अतिचारी हो जाएगी। अच्छा। 2025 में। तो बृहस्पति को देवों की देव बोला जाता है, देवों की देव गुरु बोला जाता है। ठीक है। तो मंगल को सैनिक की दर्जा है। बिना सैनिक का तो सूरज भी कोई काम नहीं करते। पहले उनके साथ मशवरा करते हैं, पर उनके साथ प्लान करते हैं। अच्छा। फिर आगे कोई स्टेप लेते हैं। ग्रह में भी सैनिक का बहुत बड़ा रोल है। तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा रोल है। मंगल का साल है, मंगल तो होगा ही, ऐसा नहीं है ऐसा कुछ नहीं होने वाले कि बहुत कुछ खराब हो जाएगा एकदम से। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मांगलिक है उनके लिए अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन मंगल जिनके मंगल अच्छा है अपने हॉरोस्कोप में उनके लिए बहुत अच्छा नहीं। अच्छा। जिनके मंगल नीच है उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल रक्त का कारक भी है, ब्लड का जो हमारे ब्लड है उसका भी कारक भी मंगल है। तो मंगल को हमें ठीक रखना है, तो इसीलिए मंगल की जो उपाय है, हनुमान जी का ज्यादा से ज्यादा पूजा करना है। अच्छा। हनुमान चालीसा इस साल रोज पढ़ना है हर किसी को। और जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता या याद नहीं होते, वो लोग कम से कम घर में भगवान के सामने बैठ के हनुमान चालीसा सुन ले। वो भी उसका भी अच्छा प्रभाव मिलेगा। मतलब ऐसे 100% नहीं होगा, पर ठीक है, ना होने से तो बेटर है 20। लेकिन उस रूटीन को फॉलो आपको करना जरूरी है। करना है। अपने घर में हनुमान जी का पूजा हर किसी को ये साल करना जरूरी है। और वक्त क्या होना चाहिए कि हम जब सुबह उठ रहे हैं तभी करें, या फिर शाम के वक्त, या किस सुबह की? अब मैं अगर बात करूँ तो अगर जैसे 5 साढ़े 5 बजे उठ जाना चाहिए। सूर्य को इस साल जरूर पानी अर्पित करना चाहिए, और साथ साथ मंगल को। और उस समय जो 5 साढ़े 5 6 बजे तक उठ के जो हनुमान जी का पूजा अर्चना करना चाहिए, और साथ साथ हनुमान जी के साथ साथ हनुमान चालीसा बिल्कुल सुनना चाहिए। पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि
कोई भी अशुभ चीज़ों को बैलेंस करते हैं गणेश जी। तो कोई भी हनुमान जी का भी पूजा करना है, पर पहले गणेश जी का नाम सभी को कि लेना शुरुआत है। में आपने सबसे पहले गणपति बप्पा का नाम लिया। 11 बार, 21 बार, 108 बार माला अगर कोई करते हैं तो माला, जैसे मैं अपना खुद मैं पहनती हूँ, मैं रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं क्रिस्टल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आज तो मैं पहनी नहीं कि इतने सारे क्रिस्टल्स यहाँ मुझे आना था, इसीलिए मैं लेके नहीं आई, क्योंकि बाहर की एनर्जी भी हम आगे इस पे भी बात करेंगे, क्रिस्टल्स का जीवन में कितना क्या भूमिका होती है। बिल्कुल, इसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ। तो बात आती है कि शनि जो है 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करती है। तो शनि इस समय कुंभ राशि में है, जब हम शूट कर रहे हैं। कुंभ राशि से मीन राशि में 2.5 साल बाद, मतलब मार्च की 24 से लेके 29 मार्च के अंदर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अच्छा। शनि। तो इसके भी इफेक्ट हर राशि के ऊपर पड़ने वाले हैं। तो इस साल जो है मंगल के साथ साथ शनि का भी पूजा अर्चना करना है। शनि का उपाय जरूर करना है। क्या उपाय? जैसे शनि मंदिर में इस साल जो है सरसों की तेल का दीपक लगाना है। और शनि को जिनके बर्थ चार्ट पे ये देखना पड़ेगा, सबके अलग अलग पर्सनल चार्ट होते हैं, डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा। उनमें अगर शनि खराब है तो उनको ये काम जरूर करना पड़ेगा। शनि की आंखों की तरफ नहीं देखना है जब भी जाना है। शनि जी के सामने दीपक जला के नमस्कार करके बाहर निकल के आइए। और उसके बाद बाहर जो जरूरतमंद है उन सभी को काले मिठाई, लाल मिठाई दान करें। हाँ, उड़द की दाल, चाहे आप एक पाव है, जैसे आप आपकी पॉकेट अलाउ करते हैं, ऐसे 8 लोगों को आप दान कर दीजिए। ठीक है। तो 8 जो नंबर है शनि का है, तो 8 लोगों में आप अगर ½ किलो दान कर रहे हैं, तो महीने में एक बार दान कर रहे हैं, तो ½ किलो करके 8 जगह पे आप दान कर दीजिए। अच्छा। आप अगर गुलाब जामुन दान कर रहे हैं किसी को, तो 8 जगह पे आप दान कर दीजिए। उसको पैकेट बना के आधे किलो का 8 जगह, तो 8 जो है तो वो भी ठीक रहेगा। जिनके देखा जाएगा, जिनके बर्थ चार्ट पे शनि खराब है, उनके लिए। और मंगल के लिए तो हर किसी को मंगलवार के, अगर कोई रोज नहीं कर पाते कोई बात नहीं, रोज तो करना ही चाहिए, वैसे तो करना चाहिए, खास करके 2025 में। पर अगर नहीं कर सकते, फिर भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाए। हनुमान जी के मंदिर के हनुमान जी के सामने एक चमेली की तेल का दीपक जलाए, वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े। और सामने एक पान के पत्ते में लौंग और एक लड्डू हनुमान जी को अर्पित करे। अच्छा। हाँ जी। और हनुमान जी को सिंदूर, जो पंडित जी वहाँ पे रहेंगे पूजा पाठ के लिए, उनको सिंदूर देना है हनुमान जी को लगाने के लिए, अर्पित करने के लिए। तो वो सिंदूर हनुमान जी को लगा के आप घर पे ले आइए, अपने मंदिर पे रखिए। देखिए, इससे भी बहुत ज़्यादा असर होगा, इफेक्ट होने वाले हैं। तो ये साल जो है अच्छा भी है, और बहुत जगह पे थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान हटे तो गड़बड़ हो सकते हैं। इससे अच्छा है कि हम टोटका, उपाय, ये सब चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को संवार सके। ऐसे तो हम बात करें कि राशि कैसा रहेगा। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, मैं कुछ बहुत छोटे मैं नोट करके लेके आई हूँ। तो मेष राशि वालों के लिए हम बात करते हैं 2025 कैसे रहने वाले हैं। इस साल जो है आपको पैसा आप बहुत कमाएंगे, काम ही पूजा होगा, पूजा ही काम होगा। पैसा कमाते कमाते आप शायद इस साल फैमिली को भूल जाएंगे, फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस साल फैमिली को भी देना है आपको टाइम। सिर्फ पैसे के पीछे ही नहीं भागना। ठीक है, आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका जॉब है, आपकी ऑफिस जाना है, आपका काम है, वो समझ में आते हैं, पर फैमिली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और फैमिली को भी टाइम साथ साथ देना चाहिए। तो ये साल आपको काम ही पूजा काम है, ये तो बहुत अच्छी है, पर फैमिली को आपको टाइम देना है। साथ साथ आपको ये इस साल जो है संतान की हेल्थ के ऊपर खास करके ध्यान देना है, और संतान के साथ साथ काम करते करते कहीं आपके हेल्थ का भी आप भूल ना जाए।
ऐसा ना हो कि आप इतना काम करें कि एक हफ्ते आपको हॉस्पिटल में जाके रेस्ट करना पड़े। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस साल आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पिए और ऑर्गेनिक एलोवेरा पिए, नारियल पानी पिए, फ्रूट्स खाए इस समय, खास करके गर्मियों में। तो इस मेष राशि वालों के लिए अच्छा तो पैसे के मामले में, फाइनेंस के बल्ले मामले बल्ले में है। बहुत बल्ले बल्ले चांदी चांदी है। पर बात यहाँ आ रही है हेल्थ की मामले में ठीक बिल्कुल नहीं है। वहाँ ध्यान देना वहाँ पड़ेगा। ध्यान देना पड़ेगा मेष राशि को, खास करके आप खुद के और अपने संतान के, अपने घर में बड़े बुजुर्ग जो है उनका भी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। फैमिली को टाइम देना पड़ेगा साथ साथ, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा चलो, उसके बाद हम आते हैं वृष राशि वालों के लिए। हम बात करते हैं ये साल आपको ऐसा बहुत कुछ पलट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाले। अच्छा। फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा रहने वाले हैं। फाइनेंस आपके लिए सही रहेगा, बल्कि अच्छा ही रहने वाले है वृष राशि वालों के लिए। पर आपको ऐसा नहीं कि आलस नहीं करना है, आपको लगातार आपको काम करते रहना है, तब जाके वृष राशि वालों के लिए जो बिजनेस करते हैं, अगर जो लोग उनकी कमाई जो है उसको एक हर महीने एक जो कमाई का एक सही बैलेंस रहेगा। हाँ, अगर जहाँ आप आलस किया ये साल, वहाँ आपका कमाई जो है, इनकम जो है थोड़ा कम हो सकती है। तो आपको भी यही सलाह है, तो अपना ध्यान दीजिए, आलस नहीं करें और अपने लगातार अपने अब खुद के ऊपर ध्यान दे। हेल्थ तो आपके भी इस साल खराब होने वाले हैं। और जिम, और इसमें आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, खान पान में ध्यान दीजिए, योगा जिम ज्वाइन कर लीजिए। 2025 आते ही शुरू में ही ज्वाइन कर लीजिए। मुझे लगता है कि इससे आपका आलस जो है वो बिल्कुल छूट जाएगा। तो वृष राशि वालों के लिए भी ये सलाह 2025 के है। और वृष राशि वालों की एक और चीजें हैं, हो सकता है आपकी मम्मी की, आपकी मदर की नी प्रॉब्लम हो सकती है, मदर की आपकी कमर से लेके पैर तक का कोई दिक्कत आ सकती है, आपके फादर की कोई दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है। अच्छा, हम अगली राशि पे जाए। मैं चाहूंगी मैम, अब ये भी बताइए कि बहुत से लोगों के मन में ये चाहत होती है कि कैसे पैसा जो है वो आता ही रहे, रुके ना, लक्ष्मी जी आती रहे, कोई उपाय इसका? हाँ, लक्ष्मी जी आते रहे, तो इसीलिए 2025 फर्स्ट पहला दिन ही सुबह उठ के नहा के सबसे आटा और चावल की ड्राम जो जहाँ पे स्टोर करते हैं वो पहले से ही साफ सुथरा धो के रखे। उसके बाद हल्दी के साथ गंगा जल उसको मिला के मिक्स करके इतना सा उसको थोड़ा सा मिक्स करके बना ले। उसके बाद जहाँ स्टोर करते हैं उस जगह पे स्वास्तिक का निशान आप बना लीजिए। स्वास्तिक की दोनों तरफ ऐसे एक लाइन, 2 लाइन आपको ऐसे रिंग फिंगर से करना है। इस उंगली हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इस जब भी हम इस उंगली को यूज करते हैं किसी को डांटने के लिए, है ना, तो इस उंगली को इस्तेमाल करेंगे। हम रिंग फिंगर से स्वास्तिक बनाने के बाद दोनों साइड लाइन बनाएंगे ताकि जो माँ लक्ष्मी टिके रहे। और लाइन बनाने के बाद नीचे बिंदी, किससे? हल्दी से और गंगा जल से। बिंदी कितनी होनी चाहिए? बिंदी 2 ही होना चाहिए। लाइन के नीचे 2 लाइन के नीचे 2 बिंदी। 2 बिंदी, अच्छी, ताकि स्वास्तिक माँ लक्ष्मी वही टिके रहे। तो ये जो है आप पहले दिन ही आपको करना है। तो आपके घर से कभी भी लक्ष्मी बाहर नहीं जाने वाले, बरकत रहेगा 2025 में, और किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये खास करके पहला 1 जनवरी का फर्स्ट डे सुबह उठ के ये काम करना है। वैसे तो हमारे जो सनातन धर्म में, हमारे भारतवर्ष में जो है कैलेंडर मंथ के लिए हम लोग जनवरी को हम बोलते हैं कि नववर्ष। एक्चुअली नववर्ष तो हमारे मार्च से शुरू होते हैं, जब नवरात्र होते हैं हमारे, माता रानी की हम लोग पूजा करके ही नवरात्र की शुरुआत करते हैं। तो नववर्ष तो हमारे जो चैत्र नवरात्र जब होते हैं उसी से हमारे शुरू होते हैं हमारे माने तो। पर ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कैलेंडर मंथ के हिसाब से लोग जनवरी को पहला नया साल मानते हैं। तो ठीक है, उस हिसाब से भी काम
किया जा तो पहले दिन ये काम कर लें, कहते भी हैं कि जो आपने पहले दिन करा है वो आप साल भर रहता ही है। पूरे साल उसके असर जो है, उसके हाँ। इफेक्ट बिल्कुल रहने वाले हैं। पूरे घर को नमक से पोछा लगाना है। नमक से? नमक अच्छा। से कहते हैं कि जब नमक, सेंधा नमक से हम पोछा लगाएंगे पूरे घर में ना, उसकी नकारात्मक ऊर्जा जो है, नेगेटिविटी घर से तो जाएगा ही, साथ में घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश भी अच्छा। होगा। बिल्कुल। और घर के नमक से पोछा लगाने के बाद जब आप पूजा पाठ कर लेंगे सुबह उठ के, उसके बाद आपको क्या करना है, आप धुनी जलाते हैं। जैसे हम लोग धुनी, मैं भी अपने घर पे हर रोज करते हैं, सुबह और शाम करते हैं। तो एक धुनी जो है, जैसे आपके पास धुनी है तो किसी के पास है तो उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं, नहीं है तो एक मिट्टी का नया सुपड़ा ले लीजिए। इतना छोटा सा मिट्टी का कोई बर्तन नाप लीजिए, नया लीजिए, और उसमें कुछ बे लीव्स, कुछ लौंग, कुछ कैम्फर, कुछ आपकी इलायची, और उसमें आपको थोड़ा सा सुगंध जैसे इत्र वगैरह, चंदन की इत्र वगैरह 2-3 बूंद उसमें डालिए और उसको जला के पूरे घर में धुआं दिखा दीजिए। कैम्फर उसमें डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैम्फर, बे लीव्स और छोटी इलायची और इत्र, रियल इत्र, ऐसे नहीं कि 150-200 रुपया ऐसे मिल जाते हैं मार्केट में, वो वाली चीज नहीं है। रियल इत्र जो होती है, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, वो थोड़ा सा कॉस्टली आते हैं, 5-6 हजार तक एक छोटे से, मतलब इतना छोटा बोतल जो होते हैं, 6,000-5,000 जैसे स्टार्ट है। तो वो इत्र आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे चंदन का इत्र आप यूज कर सकते हैं, जैसे चमेली का इत्र, रोज के इत्र यूज कर सकते हैं। तो ऐसे चीजें जो है धुनी के साथ आप जलाइए, तो घर में हमेशा लक्ष्मी, जहाँ सुगंध रहेगा, जहाँ सफाई रहेगा, वहाँ लक्ष्मी का वास होगा ही होगा। वो कोई नहीं, मतलब उस घर में बचा ही नहीं जा सकता कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लक्ष्मी ना आए। अच्छा। और जो मेन डोर है, मेन डोर जो हम एंट्री, कोई भी हमारे घर आए तो दरवाजा खोलते ही ऐसा कुछ डस्टबिन नहीं दिखना चाहिए, या फिर वॉशरूम नहीं दिखना चाहिए, कोई ऐसे चीजें नहीं दिखना चाहिए कि देखने में ऑड लगे। तो हम मेन डोर का थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कोई भी हमारे घर में आए तो आते ही, एंट्री करते ही कोई चीजें ऐसे ना दिखे। तो वो उस चीज का भी ध्यान रखना है। मेन एंट्री को सजा के रखना है, पहले दिन फूलों से सजाना चाहिए, मैं ये करती हूँ। अच्छा। खास करके पूर्णबाशी के दिन मैं जरूर करती हूँ अपने घर में। पूर्णबाशी के दिन अपने मेन डोर पे फूलों से सजाती हूँ। और मेन डोर सजाने की परंपरा तो हम सिर्फ दिवाली पे ही करते हैं अक्सर, लेकिन हमें नए साल पे करना चाहिए। दिवाली पे भी हमारे घर में, एक्चुअली मैं कैलकाटा से हूँ ना, तो मैंने बचपन से देखा, मम्मी मेरी पूर्णबाशी के दिन रंगोली बनाते हैं। अच्छा। मेन डोर पे। हाँ। और फूल लगाते हैं मेन डोर पे, रंगोली बनाना। और पूर्णबाशी के दिन खीर होगा ही होगा हमारे घर में। और जैसे भोग लगते हैं ना, तो पूजा के समय वो खीर बना के, और खास करके नारियल से खिचड़ी बनती है, खिचड़ी में सारी सब्जियां डालते हैं और भगवान जी को भोग लगाते हैं। जैसे खीर और खिचड़ी का भोग लगाते, उसमें सारे सब्जियां डालेंगे, और रंगोली उस दिन जरूर बनाएंगे पूर्णबाशी के दिन। तो मैं इस पॉडकास्ट के जरिए सबके लिए ये कहना चाहूंगी कि पहले दिन जो है आप लोग फूलों से अपने मेन डोर को सजाइए। और जैसे कि मैंने हल्दी को बोला, अपने जहाँ मेन स्टोर करते हैं अपने चावल और आटा जहाँ स्टोर करते हैं, वहाँ पे स्वस्तिक बनाइए गंगा जल से, और उसके बाद मेन डोर के अच्छे से फूलों से सजाइए। पहला दिन आप अपने घर में खीर, पूरी, या फिर जो आप घर में, पर कुछ भी आप कुछ भी बनाइए, पर खीर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी उस दिन है, क्योंकि भगवान को भोग लगाइए, पहले दिन ही भगवान जी को भोग लगाइए खीर का। तो ये सब करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो 2025 कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा। ये बातें मुझे सुन के इतना आनंद महसूस हो रहा है। मैं सोच रही हूँ जब हम ऐसा कुछ करेंगे घर में तो और कितनी पॉजिटिविटी घर के अंदर आएगी। तो ये पॉडकास्ट आप पूरा देखिए, फुल पैकेज है ये आपके लिए कि आपको जीवन में करना क्या है। अपने घर को, जहाँ हम कहते हैं मंदिर है एक्चुअल में, तो घर हमारा रहते हैं, हाँ, जहाँ हम पूरे, चलो ठीक है 7-8 घंटा हम बाहर बीतते हैं, हम काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई बातें में आखिर रात को आके, शाम को आके घर में आते हैं, एक सुकून मिलते हैं। वही जहाँ हम पूरे रात को हम घर के अंदर रहते हैं, या फिर हम
नींद लेते हैं, वहाँ की उस एनर्जी को हमें पहले से ही हमें रोज ठीक करना है, अचानक से कुछ नहीं करना, क्योंकि रोज इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि धुनी रोज लगाना है। ये जो धुनी में आपको मैंने बोला कैम्फर और छोटी इलायची, इत्र, बे लीफ, इसका धुनी रोज लगाना है, तभी जाके रोज बैलेंस रहेगा हमारे घर की एनर्जी। जब रोज घर में एनर्जी बैलेंस रहेगा तो उस घर में चिक चिक बची और लड़ाई झगड़ा, मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ नहीं होती है। पर हाँ, 2025 में बहुत सारे प्रेम के मामले में मैं बता देती हूँ थोड़ा सा मामला बिगड़ सकते हैं, अनबन हो सकते हैं, बहुत सारे मामला टूट सकते हैं। अच्छा। अगर किसी का प्रेम प्रसंग है तो वहाँ टूटने की डर है। अच्छा। और वजह यही होगा, वो पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और टूट सकता है, ज्यादा से 90% चांसेस है कुछ नया रिश्ता भी जुड़ सकते हैं। अच्छा। एक टूटेगा दूसरा जुड़ेगा, ऐसे ऐसे मामला सामने आने वाले हैं 2025 में। तो ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए किसी के ऊपर। अपने आप की वो वाली बात है ना, अपने आप का खुशी की चाबी अब अगर किसी के हाथ में आप दे दोगे तो वो चाबी को जैसे खुलेगा, हाँ, बंद करेगा, ऐसे ही हमारे मूड स्विंग होगा। तो आपने आज चाबी जो है, अपने मन की चाबी, दिल की चाबी, जिंदगी की चाबी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, एक सवाल लोगों के मन में ये भी आता है, लड़कियों के मन में आता है या फिर कि अरेंज मैरिज अच्छी होती है या लव मैरिज अच्छी होती है। आजकल सोशल मीडिया पे ना बहुत चर्चा है इसकी। आपको क्या लगता है, क्या ज़्यादा बेस्ट होता है? लव मैरिज ही अच्छा होती है, पर साथ साथ पेरेंट्स की राय लेकर आप अगर किसी को पसंद कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। पसंद कई ऐसा केस लव मैरिज में देखते हैं हम कि बहुत जल्दी रिश्ते टूटते भी हैं। लव मैरिज के केस में ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि इसीलिए ज़्यादा आज की डेट में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों की अलग अलग घर में संस्कार अलग अलग मिला है। जो लड़की वाले हैं उनके संस्कार अलग, उनको बचपन से कल्चर अलग है, हाँ। अलग है। जो लड़का है उनके घर में अलग है सब कुछ, तो उनका पालन पोषण जो है अलग अलग हुआ है। तो जब इस तरह के चीज़ें होते हैं तो एक टाइम लगते हैं कि एक दूसरे को समझने के लिए। मैं तो अपने हिसाब से बोलूँ कि अगर आपको किसी को पसंद आते हैं, कोई भी लड़का लड़की को पसंद आते हैं या फिर लड़की लड़का को कोई अच्छा लगता है, तो मैं तो ये कहूँगी दोनों अपने अपने पेरेंट्स के साथ बात करो जाके। उसके बाद पेरेंट्स को बताने के बाद फिर आप एक दूसरे को समझना, और समझते समझते मुझे लगता है 4 से 5 साल लग जाते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। 4 से 5 साल लग जाते हैं, तब जाके आप शादी के लिए सोच सकते हो। लेकिन आजकल लोग पेरेंट्स को बहुत दूर कर देते हैं खुद से। वही ना, ये मतलब अपने आप को, आज की जो बच्चे होते हैं ये अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं कि हाँ, मुझे तो इंटरनेट की सारी जानकारी है, मुझे एआई की जानकारी है, मुझे फ़ोन चलाना आते हैं, इंटरनेट का सारी मतलब हम राजा है, हम सब कुछ जानते हैं। क्योंकि जब भी पेरेंट्स लोग इतने सालों से, क्योंकि हम मेरे भी 2 बेटियां हैं, तो मैं भी आपको ये बोलना चाहूँगी कि हम बच्चों को पहले से ही बोल के रखिए कि एक्सपीरियंस भी अलग होते हैं। पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो कहीं नहीं मिल सकता। इवन आप लोग या फिर आप लोग आपके जैसे और भी जो एज की बच्चे हैं, वो लोग भी एक टाइम लगेगा उनको समझने के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस टाइम के साथ साथ ही लोगों को मिलते हैं। एकदम से कोई पेट से ही निकाल के कोई सीख नहीं जाते, पर वो टाइम बच्चे जो होते हैं ना, वो टाइम आजकल मम्मी डैडी को देते ही नहीं है, कि माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है। तो इसीलिए डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर मम्मी डैडी को साथ लेके आप चले, मम्मी डैडी के बात सुन के चले, बात मान के चले, तो मुझे लगता है कितना ज़्यादा डिवोर्स जो आजकल नहीं होने वाले। तो एक तो संस्कार की नाम की कोई चीज़ नहीं है। नमस्ते बहुत जगह पे आप देखोगे नहीं आजकल। हेलो, हाँ, आंटी अंकल को हेलो करके हैंडशेक करते हैं। ऐसे नहीं कि नमस्ते करे, पैर छुए, नमस्ते, पैर भी छुए तो घुटनों में हाथ लगाते हैं। तो हमारे संस्कार में ऐसे नहीं है ना, हमारे हमारे हिंदुस्तान में ये संस्कार नहीं है। हमारे पैर मतलब पैर छू के नमस्कार करते हैं। तो आजकल जो
मैं भी बहुत सारे लोगों को देखा, पैर छूते हैं मतलब घुटनों में ज़रा सा। और ये जो अब संस्कार की हम बात कर रहे हैं, जो बच्चे जो है वो भूल गए हैं, जो बच्चे या फिर जिन्होंने कभी देखा नहीं समझा नहीं, क्या यहाँ पे पेरेंट्स को भी ज़रूरत है कि वो बचपन से ये चीज़ें सिखाएं? हाँ। बिल्कुल, पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स भी यहाँ क्या होता है कि ये पैसा करते करते, नौकरी करते करते बच्चे को नैनी के पास छोड़ देते हैं। अब नैनी जो है होती है वो तो पैसे के लिए ही काम कर रही है, हमारे बच्चे को रख रही है या फिर हमारे बच्चे को खिला रही है, पिला रही है, ठीक है, वो बात ठीक है, एक हेल्प हो रही है। साथ साथ नैनी है, पर पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर ये इस वक्त जो डिवोर्स हो रही है इसके वजह पेरेंट्स भी है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, जॉब करना है और अपने ऑफिस भी जाना है, पैसा भी कमाना है। बच्चा जो है नैनी के पास छोड़ देते हैं और कई बेबी सिटिंग्स जहाँ पे है ऐसे जगह पे बच्चों को छोड़ देते हैं, बाहर के लोग बच्चों को देखते हैं। तो इसकी वजह भी, ये भी वजह है, एक वजह तो बहुत सारे हैं, एक वजह ये भी है इसके पीछे। अब हम राशियों पे भी बात कर लेते हैं आगे। जी, राशियों के लिए हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। जो इस साल मिथुन राशि के लिए इस साल बहुत झगड़ने वाले हैं। अच्छा। मिथुन राशि जो प्रेम में है ऑलरेडी, वो लोग अपना रिश्ता झगड़ के खराब करने वाले हैं। अच्छा। एक दूसरे के साथ लड़ाई करके, झगड़ना, बिना वजह लड़ाई होती रही, लड़ाई करके, झगड़ा करके खराब करने वाले हैं। और जो लोग, जिन लोग की शादी हो चुके हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है, बेवजह लड़ाई होने वाले हैं। इस साल जो है अपने आप को काबू रखना है। इस साल जो है मिथुन राशि वालों को अपने ज़बान पे काबू रखना है, अपने माथा को शांत रखना है। ये साल आपके ऐसा ना हो कि आपके इस तरह के इम्बैलेंस एटीट्यूड की वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। इस तरह की एटीट्यूड की वजह से आपके घर भी ख़राब हो सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों को खास करके ध्यान रखना है इस साल, कोई कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना है अपने हेल्थ के प्रति, और ज़बान भी थोड़ा सा आपका नियंत्रण रखना है मिथुन राशि वालों को। और साथ साथ आपको इस साल आप कहीं पे मंदिर में जाइए, आप मेडिटेशन ज्वाइन कीजिए, इससे आपका जो है थोड़ा शांत आप रहोगे, जो ज़बान आपका काबू में रहेगा, इम्बैलेंस नहीं रहेगा और बैलेंस रहेगा। आपकी लाइफ एक बैलेंस रहेगा, घर परिवार में शांति होगा। पर आपको बिल्कुल ज्वाइन करना ज़रूरी है ये साल। मेडिटेशन ज्वाइन कीजिए, कोई पूजा प्राणायाम आप ज्वाइन कीजिए, योगा ज्वाइन कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, ताकि अपने आपके ऊपर आपको कंट्रोल रहे। इस साल आप कोई मंदिर में ज़रूर आप जाएंगे, पूजा करेंगे। इस साल आप नदी पहाड़ की यात्रा भी कर सकते हैं इस साल। तो थोड़ा आप यात्रा में जाएंगे तभी आपको खुशी मिलेगा, थोड़ा आपका बैलेंस रहेगा, आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगा। मंगल की एनर्जी है ना, तो इस साल आपका बैलेंस रहेगा। तो इस साल अगर आपको यात्रा का मौका मिल रहे, फैमिली के साथ आप ज़रूर जाइए यात्रा करने के लिए। नदी में मतलब कोई ऐसे जगह जहाँ पहाड़ है, मंदिर है, नदी है, ऐसे जगह पे आप यात्रा करने जाइए, इससे आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए हम बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए साल जो है, कर्क राशि के जो जातक है, ये साल आपको अच्छा रहेगा। करियर के मामले में हम अगर बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। कर्क राशि वालों के लिए मैं बात करूँगी, इस साल आपको पार्टनरशिप में कोई काम ना कीजिएगा। ये साल आपको हो सकता है धोखा मिल सकते हैं, हो सकते हैं आपको हाँ, इस साल कर्क राशि वालों के लिए स्कैम से बचना चाहिए। अच्छा। इस साल आप कुछ ना कहीं ना, जिनको आप बहुत अपना समझेंगे वही लोग आपको धोखा दे सकते हैं। कर्क राशि वालों को इस साल खास करके संभालना पड़ेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ये साल अपने बड़े बुजुर्ग का बात सुन के चले। घर में अगर मम्मी डैडी आपको कुछ कह रहे हैं, आपकी दादी अगर कुछ, नानी अगर कुछ कह रहे हैं, बात सुन के आप चले। आप अगर छोटे भाई बहन हैं, बड़ों की बात सुन के चले तो आपको ठीक रहेगा। और ये साल जो है
बहुत सारे दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, और घर परिवार में इसीलिए वो गुस्सा घर परिवार में उठने वाले हैं, क्योंकि बाहर से आपको धोखा मिल रहा है, धोखा मिलेगा तो उसके गुस्सा तो घर पे उठने वाले हैं। या फिर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं कंपनी में, आपके साथ कोई गलत कर रहे हैं, उसके गुस्सा घर आके उठाएगा। पर अगर ऐसा आप करने वाले हैं तो पहले से ही मैं कह देती हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। अगर बाहर की गुस्सा बाहर ही निकाल दीजिए, जब घर आएंगे घर की तरह आप रहिए इस साल, तो आपके लिए सही रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ये साल जो है अपने आप के ऊपर देने की टाइम है। ये साल जो है अपने फूक फूक के चले, एक कदम चलने से पहले सोचे। शेयर में कोई भी बिजनेस ना कीजिएगा, कोई कितना भी अच्छा ऑफर दे, आप जाना मत कि हाँ चलो हम मिलके कुछ कर लेंगे, हम मिलके कुछ सोच लेंगे, बिल्कुल मत कीजिएगा इस साल। जब तक आप किसी पर्सन को ना जानते हो तो ऐसा मत कीजिएगा। सिंह राशि वालों के लिए हम बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए क्या होगा ये साल। नशा जो लोग करते हैं उनका नशे की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ने वाले। अच्छा। हाँ, अगर ये साल आप छोड़ नहीं देते नशा, तो वो ये साल आपका नशा जो है, समझ लीजिए बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू और दारू, मतलब कुल मिला के आपको ये बोलूँ कि ये साल जो है सिंह राशि वालों को कुसंगति से बचना है। सीधी मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, कुसंगति से बचना है। अपने अगले कुछ साल, अपने 4, 5, 6 साल अब ठीक रखना चाहते हो, तो अभी ये साल आपको, अगर कोई भी किस्म का आप नशा करते हैं, दारू सिगरेट से लेके किसी भी किस्म का नशा करते हैं, तो ये साल आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नशा कर रहे हैं तो इस साल आपको नशे की वजह से लड़ाई होने वाली है। अच्छा। बाहर भी हो सकती है और घर में भी हो सकती है। इससे आपकी करियर खराब हो सकता है, हो सकता है आपका जॉब भी जाए, नौकरी से भी हाथ धोना पड़े आपको। तो इसीलिए नशे के वजह से आपके पूरे करियर खराब हो सकते हैं, जिंदगी खराब ना हो जाए। पहले की सलाह ये है कि उससे पहले कि ये पॉडकास्ट देख ले, अगर जो सिंह राशि वाले और नशा छोड़ दे नशा छोड़ दे। तो उसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। हाँ बिल्कुल। कन्या राशि वालों के लिए हम अगर बात करते हैं, कन्या राशि वालों के इस साल वैसे तो करियर वाइज, फाइनेंसेस बहुत अच्छा रहने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल सामने तो सब आपके जो दोस्त आपको ऐसा मिलेगा जैसे कि आपका कितना ख्याल रखते हैं, कितना अच्छा दोस्त है, पर पीछे से आप सीक्रेटली कम्पीट करते हैं। बिल्कुल। समझ रहे हैं? सीक्रेटली आपका अगर कुछ अच्छा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा चलन होता है इसका, ये अच्छा क्यों कर रहे हैं, ये आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं। सीक्रेटली एक जेलसी आपके साथ होने वाले हैं। तो इस साल कन्या राशि को अपने आसपास किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अंधा विश्वास नहीं करना है, ध्यान देना होगा, ध्यान देना है कन्या राशि वालों को। बाकी आपकी करियर वाइज आपको अच्छा रहेगा, घर परिवार में आपको सब कुछ अच्छा रहेगा। हाँ, आपका हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बच्चों के ऊपर ध्यान रखना है। इस साल कोई कुसंगति से के साथ ना जाए, वो भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों के साथ बातचीत करना है, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना है, तभी इस साल आपके ठीक रहेगा। तुला राशि वालों के लिए हम बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए अप्रैल मई जून बहुत ज़्यादा आपके, आप अगर बिजनेस करते हैं तुला राशि वाले, तो अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त बहुत बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा। इतना काम आएगा कि आप सोच नहीं पाओगे। आपके फैमिली को टाइम देने के लिए नहीं रहेगा आपके पास। तो तुला राशि वालों को इस साल जो है ठीक है, काम तो आना ही चाहिए और रहना भी चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में काम आए और ज़्यादा ट्रिपल 3 गुना 10 गुना काम आए, पर साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, अपनी सेहत का भी ध्यान देना है और फैमिली को भी बिल्कुल टाइम देना है। एक चीज़ तुला राशि को ध्यान देना पड़ेगा, अथराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है ये साल। अपना कमर से लेके
पैर तक का जो एरिया है, इसमें इसका थोड़ा खास करके ध्यान देना है। तो तुला राशि वालों के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि योगा ज्वाइन करना है इस साल। शुरू में योगा ज्वाइन कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, और कुछ नहीं तो मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर देना। अच्छे हेल्थ के लिए खान पान का ध्यान रखिए। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अच्छे खान पान के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे पॉडकास्ट पे भी आना है। हम दर्शकों के लिए ये भी लेके आ रहे हैं कि कैसे अपने हेल्थ का ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बहुत सारी चीज लेके आएंगे। हाँ, बिल्कुल। आज जल्दी जल्दी मुझे हाँ, भी निकालना है। बिल्कुल। और अभी हमें अंक ज्योतिष का भी, नंबरों का भी बता देंगे जल्दी से। भी हम जरूर बताएंगे, पर अब जल्दी आज इतना मतलब राशि खत्म कर लेते हैं। उसके बाद नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे, टैरो कार्ड से बात करेंगे, तंत्र मंत्रों का बात करेंगे, पर फ्लाइट छूट ना जाए, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि के लिए हम बात करेंगे। आप लोग इस साल जो है पार्टनर का खास करके ध्यान रखना है, और आपका फाइनेंस जो इस साल बहुत अच्छा रहेगा। ये साल जो है सटर्न आपका जो है, शनि आपका 5th हाउस में होगा, तो आपका पेट के रिलेटेड गैस, कॉन्स्टिपेशन, आपके कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपका हो सकती है। अच्छा। बाकी आपका जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए सब अच्छा रहेगा। हाँ, आपको बार बार पैर में चोट लग सकता है, तो बार बार आपको जब आप चलते फिरते आपको सावधानी रखना है, देख के चलना है इस साल जो है शनि की वजह से। तो आपका थोड़ा चलने फिरने के लिए जब आप सीढ़ी से उतरेंगे या सीढ़ी चढ़ेंगे, उस समय आपको ध्यान रखना है खास करके, तो क्योंकि पैर में चोट चपेट लगने का डर आपका रहेगा। धनु राशि वालों के लिए हम बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं जुपिटर जो है, बृहस्पति बचाएगा आपको। अच्छा। इस साल हर जगह से बचाएगा, क्योंकि बृहस्पति की कृपा से इस साल आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनु राशि वाले जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस साल प्रॉपर्टी आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हो सकती है आप एक नया फ्लैट लेने के लिए सोच रहे हैं, तो इस साल आप ले लें। और या फिर आप कुछ नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और उसके लिए पहला दूसरा पेमेंट कर दें ये साल 2025 में, तो स्टार्टिंग हो जाएगा प्रॉपर्टी के इन्वेस्ट। मतलब आपका संपत्ति आने वाली है, संपत्ति आने वाली है। पैसा जो है जो आपने कमाया कुछ अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। और कुछ नहीं तो आप बैंक में कुछ ऐसे स्कीम में कुछ लगा दे पैसा, ये भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए साल जो है आप बहुत अच्छा रहेगा। पिता का सपोर्ट, माता पिता का आपको सपोर्ट रहेगा, जीवन साथी का आपको सपोर्ट रहेगा, बच्चा आपका अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, आपका अगर संतान है स्कूल से आपका अच्छा गुड न्यूज़ आने वाले हैं। तो ये धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाले। मकर राशि वाले के लिए हम बात करते हैं। शनि जो है आपको 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रही है, तो अच्छा। आपको खास करके इस साल जो है शांत रहना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, चलते फिरते खान पान में आपको सावधानी बरतना है। तो क्योंकि आपको ये साल अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना है ये साल जो है। बाकी मकर राशि का इन्वेस्ट कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी बैंक में इन्वेस्ट करने वाले हो, FD वगैरह में हो सकते हैं, इन्वेस्ट आप कर सकती हो, कुछ अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर सकती हो। मकर राशि वालों के लिए इस साल जो अच्छा रहेगा, बच्चों की हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा इस साल जो है। तो मकर राशि वालों के लिए ठीक है। कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए हम बात करते हैं, तो 2nd हाउस के शनि आपको देता बहुत कुछ है, बहुत कुछ देगा, पर लेता भी बहुत कुछ है, छीन भी लेते हैं। तो इस साल आपको मैं ये कहूँगी, कुछ भी काम करने से पहले एक बार आप सोच के एक स्टेप आगे बढ़ने से पहले कुछ सोच समझ के स्टेप आगे ले। वही वाली बात है ना, देता बहुत है 2nd हाउस के जो शनि होते हैं, और लेते भी बहुत कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं। तो इस साल आपको धर्म कर्म में मन लगेगा। वैसे तो ये साल अच्छा है आपके लिए,
इस साल आपका मन करेगा स्पिरिचुअलिटी में जाए। इस साल कुंभ राशि वालों, क्योंकि कुंभ का इसी साल लगने वाले हैं, 13 जनवरी से हाँ, कुंभ लगने हाँ, वाले हैं और 26 फरवरी तक कुंभ चलेगा। महाकुंभ, तो इस साल कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, धर्म कर्म करने वाले हैं और मन करेगा कि दान पुण्य करे लोगों के लिए, समाज सेवा करे लोगों के लिए, और कुछ करे, मतलब धर्म कर्म के रिलेटेड कोई काम करे, घर में पूजा पाठ की अरेंज करे, कुछ भजन संध्या वगैरह घर में करे, लोगों को बुलाए और खिलाए, इस तरह की होगा अंदर से। मतलब कुल मिला के एकदम धर्म में एकदम आप क्या बोलते हैं, गदगद हो जाएंगे। अच्छा। कुंभ राशि वालों हाँ। के लिए हम ये कह सकते हैं। पूजा पाठ में बहुत ज्यादा मन लगेगा। और आखिरी राशि है राशि के लिए हम बात करते हैं। इस साल शनि जो है मार्च में 24 से 29 मार्च तक मीन राशि के ऊपर ही आ रही है। अच्छा, खास करके आपके पैर का खास करके ध्यान रखना है। आपकी पैर का चलते फिरते आप उसको ध्यान देना है। हेल्थ इशू आपका आ सकते हैं। आप हॉस्पिटल में इस साल हो सकते हैं 2-3 बार जाना पड़े। तो इससे अच्छा है कि हेल्थ आप हॉस्पिटल में जाके किसी गरीब दुखियों को मेडिसिन ही जनरल मेडिसिन दे आइए। तो शनि मेरे ख्याल से शांत हो जाएगा। आप हॉस्पिटल की पानी खुद ही पी के आ जाइए, महीने में एक बार जाके पी के आ जाइए और गरीब दुखियों को मेडिसिन की दान करके आ जाइए। इससे अच्छा है कि शनि आपको अच्छा फल देगा। बाकी आपके लिए फाइनेंस इस साल आप बहुत कमाएंगे, करियर आपका अच्छा जाएगा, अच्छा चलेगा, पैसा आप खूब कमाएंगे। इस साल आपका गुड न्यूज आने वाले हैं, कोई अपनों से कोई गुड न्यूज आने वाली है। अच्छा, इस साल आपका बहुत अच्छा रहेगा, चांदी रहेगा। खास करके आपको बस इतना है कि आपकी लेग के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि शनि जो होती है ना, कमर से लेके पैर तक का हिस्सा है। तो शनि आपको इसी जगह पे चोट देने वाले हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इससे पहले की चोट हो लगे, आप खुद ही जाके हॉस्पिटल की पानी पी के आ जाइए, या हॉस्पिटल में कैंटीन में बैठ के खाना खा के आ जाइए, चाय पी के आ जाइए, और जरूरतमंदों को दवाई बांट के आ जाइए। इससे अच्छा है कि शनि की वजह से आप मीन राशि वालों के लिए चोट लगे, है ना। ये अच्छा उपाय है। इतना कुछ आपने बता दिया, लेकिन बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपके पास भी कम समय है, तो हम आगे सीरीज में और बात करने वाले हैं। यहीं पे हम बैठेंगे, बात करेंगे। मैं लेकिन एक सवाल अभी मैंने आप ही के फेसबुक पे पढ़ा था, जिसमें आपने लिखा है कि आपके जीवन में आपका सच्चा जीवन साथी कौन होता है। आपने ये पूछा है अपने फॉलोवर से कि आपके माता है, आपके पिता है, बेटा है, आपके पति है, पत्नी है, कौन है? आपके हिसाब से कौन है? मेरे हिसाब से तो मेरी हेल्थ है। अच्छा, मुझे लगता है कि सभी को ये सोचना चाहिए कि हमारे अपने जीवन साथी अपना हेल्थ है। अपनी हेल्थ हर किसी को सबसे पहले अपने हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए। आपको सही, जब आप खुद आप सही सलामत रहेंगे, तभी तो आप माता पिता का ध्यान रख पाएंगे। और अपने भाई बहन का ध्यान रख पाएंगे, या फिर अपने हस्बैंड या बच्चों की ध्यान रख पाएंगे, अपने दोस्तों का ध्यान रख पाएंगे, या फिर किसी और का ध्यान रख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहले हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। वैसे आपको इस पॉडकास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, नेचुरोपैथी में मैं डिप्लोमा हूँ। 2014 में नेचुरोपैथी में मैंने 3 साल का मैंने पूरे अच्छे से कोर्स में सर्टिफाइड नेचुरोपैथिस्ट हूँ। तो इसके लिए हाँ, मैंने आप ये 2020 के बाद, कोरोना के बाद जिम मैंने छोड़ दिया। इस वजह से थोड़ा मैंने वेट गेन किया जरूर, पर वो 2025 में बिल्कुल ठीक कर लूंगी, बैलेंस पर ये लग नहीं रहा। और मैं तो ये भी आपसे हालांकि जानना चाह रही थी कि महिलाएं खुद को और सुंदर करने के लिए क्या करें कि महिलाएं, हाँ, ये 2025 में 2025 में महिलाएं सुंदरता के लिए एक ही राज ये है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है। और सबसे पहले राज तो ये है कि खुश रहे, कैसे भी रहे, अपने दोस्तों के साथ रहे, अपने फैमिली के साथ रहे, जो पसंद आए, मतलब आप फैमिली के साथ वही, जो आप माता पिता के साथ, दादी के साथ, दादा के साथ टाइम स्पेंड करें ज़्यादा। और हर महिला का
घर के बच्चों के लिए भी, आपके जैसे बच्चों के लिए भी मैं यही कहूँगी, मैं अपनी बेटियों के लिए भी बोलती हूँ, तो मेरे दोनों को बोलती हूँ कि आप बाहर ठीक है एक दो, सब लोग एक्चुअली सो कॉल्ड फ्रेंड नहीं, मैंने बच्चों को यही हमेशा से बचपन से सिखाया, बेटा बहुत सारे ना सो कॉल्ड फ्रेंड मत बनाओ, हाँ ये भी फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ऐसे फ्रेंड मत बनाओ। फ्रेंड एक दो ही होता है एक्चुअली, एक दो तीन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपके अच्छे वाले दोस्त होते हैं। हाँ, अच्छा टाइम खराब टाइम सब समय आपके साथ होती है। बाकी बहुत मतलब छूट के बीच में मत जाओ, आप उन्हीं लोगों के साथ रहो, टाइम स्पेंड करो जो आपके अच्छा चाहते हैं, जो आपको देख के फेस आपके सामने तो बहुत स्माइल करते हैं, पीछे आपका कुछ और ही नेगेटिविटी आपके लिए रखती है, सीक्रेटली आपको कम्पीट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मत चलना। तो सुंदरता की राज ये भी है कि अपने फैमिली के साथ रहो और अपने आप को हाइड्रेट रखो, और फ्रूट्स ज़्यादा आप लो, नारियल पानी ज़्यादा लो, जो कि मैं यूज़ कर, जो चीज़ मैं करती हूँ वो मैं आपको कह रही हूँ। हेल्थ के ऊपर, योगा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पर मैंने 2020 के बाद नहीं दिया, पर मैंने अभी इस साल 2025 से देने वाली हूँ, क्योंकि 2020 से कोरोना में बहुत लोगों को मैंने अपना खोया, तो इस वजह से मैंने सब कुछ 4 साल छोड़ चुकी हूँ, वजह है तो अपने इतने लोगों को खो चुकी हूँ ना, कि उसके बाद मैं, क्योंकि मैं हीलर हूँ, अपने आप को मैंने हील किया है, और तब जाके मैं बाहर निकल के आई हूँ, और इस वक्त आपके साथ बैठी हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, ये रुद्राक्ष की माला है, और ये मैं आप जानना चाहूँगी ये क्या चीज़ है? रुद्राक्ष की माला है, ये है कौड़ी। हाँ। क्योंकि कौड़ी मैं यूज़ करती हूँ, तंत्रों में भी कौड़ी यूज़ होती है, और कौड़ी हम लक्ष्मी का भी प्रतीक मानते हैं। तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो 14 रत्न निकले हैं, उनमें से कौड़ी भी एक है ना, तो कौड़ी को माँ लक्ष्मी का भाई बोला जाता है, और रुद्राक्ष को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी गुरु जो है मुझे एक रुद्राक्ष दिया था, और आज तक मैंने उस रुद्राक्ष को बनाया नहीं, मैं हमेशा पहनती हूँ। अब देखिए ये जो रुद्राक्ष मेरे गुरु ने दिया तो बहुत सालों हो गया, तो मैं ये हमेशा अपने साथ में रखती हूँ, और ये रुद्राक्ष क्योंकि मैं इसे साथ रखती हूँ क्योंकि ये इनको चार्ज किया हुआ है, ये जीवित रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष में हर किसी क्वेश्चन की आंसर मैं ले सकती हूँ, तो ये जीवित रुद्राक्ष है, ये भी जीवित रुद्राक्ष है, क्योंकि ये चार्ज मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ रुद्राक्ष है, जिसको चार्ज आप कर लेते हो ना, उसके बाद रुद्राक्ष अपने आप बोलना शुरू करते हैं बोल, क्योंकि न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इनके जरिए भी आप कोई भी सवालों की जवाब आपको मिल सकती है, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से सवाल जवाब ले सकते हैं अब, पर मैं अपने एक माला से भी ले सकती हूँ। अब मैं डाउजिंग करती हूँ तो माला मेरी कोई भी आपके क्वेश्चन के आंसर माला बोल सकते हैं। अच्छा, आपको बोलिए, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप बोलिए, मैं माला से अभी की आप पूछ लेती हूँ, बोल देते हैं। आप डाउजिंग आपको मालूम होगा जब आप हाथ पे लेते हैं, आप पूछिए, आप कोई भी सवाल पूछेंगे, आपका ये काम होगा या नहीं होगा, हाँ ना में आंसर देते हैं। आप देखेंगे क्रिस्टल की डाउजिंग घूमते हैं ना, ठीक माला भी ऐसे ही है। बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी है, जाहिर सी बात है आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन अभी इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम वो सवाल अभी हम प्रीतिका जी से पूछ पाएं। लेकिन आपके मन में जो भी सवाल है, इस वक्त आप हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल बताइए। अगले पॉडकास्ट में हम प्रीतिका जी के साथ जुड़ने वाले हैं, और उन्हीं सवालों को आपके नाम के साथ उन सवालों को पूछेंगे कि आपके मन में जो भी सवाल है उनका क्या जवाब रहने वाला है। जो भी समस्या जीवन में है अपना कमेंट बॉक्स में बताइए, नाम लिखिए, जगह का नाम भी आप लिख सकते हैं, और अगर डेट ऑफ बर्थ से साथ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका ही है। तो आज अपना समय आपने दिया इतना व्यस्त होने के बावजूद। जी बिल्कुल, मुझे बस निकलना ही है, क्योंकि अब मुझे बैग भी पैक करना है, और अपना लंच मैं घर जाके खा के फिर निकालना है मुझे। अच्छा, आज के पॉडकास्ट में तो हम तंत्र विद्या पे बात नहीं कर पाए, लेकिन अगले में हम जरूर करेंगे। हाँ, हम एक छोटा सा वो वाली जो आपसे बात बिल्कुल थी, उसके बारे में हम लास्ट मैं गई हुई थी कैलकाटा से, उसके बारे तंत्र के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो बात ये है कि
तारापीठ मैं तंत्र साधना के लिए जाती रहती हूँ, क्योंकि मैंने तंत्रों का भी मैंने दीक्षा ले चुकी हूँ। ये भी 20 साल हो चुका है, 20-22 साल पहले से तंत्र का दीक्षा ले चुकी हूँ। उससे भी पहले मैंने 28-29 साल पहले सबसे पहले मैंने रेकी में ग्रैंड मास्टर मैंने किया है। रेकी हीलिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड मास्टर डिग्री होती है ना, सबसे पहले मैंने वही किया। फिर एंजल हीलिंग मैंने किया, और तंत्रों में उसके बाद मैंने तंत्रों में दीक्षा लिया। लेते लेते फिर तंत्र का जो एक चीज़ें होती है कि साधना करना होता है, कोई शक्ति का साधना करना होता है, या सिद्धपीठ में जाके साधना करना होता है। तो कलकत्ता से 7-8 घंटे की ड्राइव है मेरे घर से, 7-8 घंटे की ड्राइव। मेरे घर बिल्कुल प्रॉपर कलकत्ता में है, एयरपोर्ट के साथ ही है, और मेरे घर से 7-8 घंटे की ड्राइव जाना पड़ता है सिद्धपीठ। वहाँ जाके शमशान में साधना होता है माँ की तारा का। तो बात ये है, वहाँ गई हुई थी, और एक हफ्ते का साधना था। सुबह रोज बैठना होता था, और अंधेरा होने तक मतलब शाम की टाइम उठना होता था। एक लेडी आते थे मेरे से, क्योंकि मैं उस समय साधना होती ऐसे माला जपना होता है, एक छोटा सा हवन के लिए कुंड लेके गई, वो भी करना होता था। तो उस बीच में हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे और कुछ खाएंगे भी नहीं, और जहाँ हम साधना करने जाएं वहाँ खाने पीने की बंदोबस्त है, पर हर चीज़ नहीं खा सकते, क्योंकि जब तक साधना पूरा ना हो, और वो बाहर जाके लेना पड़ेगा आपको, लेके खुद खाना पड़ेगा, वो प्रोसेस है। उसके बाद 3-4 दिन ऐसा हुआ, एक लेडी आई, और वहाँ शिव मंदिर में भी है, वो बार बार, क्योंकि हर रोज आते थे, एक हफ्ते की बात है, मेरे पास आते थे, मुझे कुछ प्रसाद दे के जाते थे, खाना दे के जाते थे, और मेरी तरफ देखते थे, कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि मैं बात नहीं करती ना, मैं बात नहीं करती, अपना माला जब के समय बात नहीं करी। गुरुजी ने मना किया, मेरे गुरु ने मना किया बात नहीं करो। तो करते करते लास्ट एक दिन का बात ऐसे हुई, मुझे समझ लो मुझे 5 लाख जब पूरा करना है उस दिन, और करना ही है, चाहे रात हो जाए, रात को 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, मुझे बिना करे उठ नहीं सकती। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। अब अंदर ही अंदर तो मैं सोच रही हूँ, जब तो ख़त्म होगा उसके बाद ही मैं कुछ पानी या दूध या कुछ फल फ्रूट्स ले पाएंगे। इतने में वो लेडी रात को 9-10 बजे आए और मुझे बोल रही है, भूख लगी है ना तुझे, तो क्या समझ रही है, मुझे पता नहीं है, बोल के क्या लाऊं। अच्छा। मैंने फेस की तरफ देखी, मैंने एकदम से जैसे लाल फेस अच्छा, होती है ना, जैसे पीला और लाल मिक्स करो, जैसे इंसान तो है पर उनके फेस कुछ अलग ही है, देवीय एक शक्ति होती है देवी ना, शक्ति। ऐसे फेस था। मैंने वो बोला मुझे पकोड़ा चाहिए, पर मुंह से नहीं बोला, मन से बोला। मन में सोच रही हूँ पकोड़ा चाहिए, अभी आ जाएगा। मैंने देखते ही देखते 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर एक केले की पत्ते में पकोड़ा था। मैं तो खाना भूल गई, मैं सोचती रह गई, ये लेडी तो गई नहीं, अभी बाहर नहीं गई, ये गले की पत्ते में कैसे आ गया ये चीज़। तो ये एक्सपीरियंस एक रही है, एक्सपीरियंस बहुत सारे रहे हैं, पर अभी इतना ही, क्योंकि अभी भी मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ भी साधना करने ही जा रही हूँ। शायद माता की एनर्जी मेरे तक पहुँच रही है, तो मेरे आँखों से पानी आ रही है। और ये मैंने कहीं सुना भी और पढ़ा भी है कि अगर आप भगवान को याद कर रहे होते हैं, आंसू आ जाए, तो इसका मतलब उन्होंने सुन लिया है। हाँ, तो आज पॉडकास्ट में यहाँ समाप्त बिल्कुल करती हूँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि माँ को मैं याद कर रही हूँ, तो माँ मुझे मेरे आसपास है, उनकी शक्ति। तो इन्हीं अनुभवों के साथ ये पॉडकास्ट फिलहाल हम यहीं पे रोक रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपके लिए सोनिका का एक विचार है कि जीवन में ना अपनी संगति पे बहुत ध्यान दीजिए। आपकी जैसी संगति होती है वैसा ही आपके आसपास होता भी है। अच्छी संगति होगी तो परेशानियों से आप कोसों दूर रहने वाले हैं।
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने परिवारजनों तक पहुंचाइए, क्योंकि वो बातें हैं इस पॉडकास्ट में जो आप जानते हैं, जो आपके जीवन के लिए बेहतरीन है, आने वाले साल के लिए आपके लिए बेहतरीन है, आने वाले और साल कैसे रहने वाले हैं। लेकिन यहीं पर रुकने नहीं वाला ये सफ़र, आगे बढ़ेगा। अगली सीरीज़ में और बातें आपके सामने आने वाली हैं।